बेड लिनन कॉस्टिंग के बारे में। ये हमारा ट्यूटोरियल कोर्स भी होगा और बेड लिनन कॉस्टिंग के बारे में भी होगा। अब आप लोगों ने अपनी अपनी ई बुक्स जो फैब्रिक कॉस्टिंग की वो खोल लीजिए। हम ई बुक फैब्रिक कॉस्टिंग की जो बुक आप लोगों ने खरीदी है उसके ऊपर हम आज बेड लिनन का कोर्स करेंगे, बेडिंग का कोर्स करेंगे। छोटा सा कोर्स है, इसको आप साथ समझ लें। ई बुक्स खोलनी होंगी, आपके सामने होंगी, सारी बार वेफ्ट एंड स्पिक्स वगैरह सब चीज़ें आपके सामने होंगी। अब आपको मैं एक सिचुएशन बताता हूँ और ये मेरे साथ हो चुका है, मज़े की बात ये मेरे साथ हो चुका है। ये ऐसी सिचुएशन है जो लाइव है। फर्ज करें एक एग्जीबिशन हो रहा है, हम उसको हेमटेक्स ले लेते हैं, ये जो फ्रैंकफर्ट में होता है हर साल जनवरी में, ठीक है। इस साल नहीं हुआ लेकिन ये हर साल जनवरी में होता है। आपका एक कस्टमर है जो आपसे तौलिया खरीदता है। गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस स्टोरी से सारी कहानी बनेगी। आपको समझ आएगा, विजन समझ आएगा कि बेड लिनन की कॉस्टिंग होती किस तरीके से है। आपका एक कस्टमर है जो आपसे तौलिया खरीदता है और उसके स्टोर्स हैं, फर्ज करो 100 स्टोर्स हैं, और अपने हर स्टोर के ऊपर जो है वो तौलिया जो है वो रखता है इस तरह बेचने के लिए, और वो तौलिया बेचता है। अभी वो सिर्फ तौलिया रखता है, बच्चों के आइटम्स रखता है, शूज रखता है और ग्रोसरी वगैरह रखता है अपने स्टोर्स के ऊपर। फर्स्ट को उसके 100 स्टोर है, मिसाल दे रहा हूं, ऑल ओवर यूरोप। लेट्स सपोज कि उसका बड़ा दिल चाहता है कि यार मैं जो हूं ना बेड लिनन भी अपने यहाँ रखूं, और इस तरह के बेड लिनन जो जाता है बड़े बड़े स्टोर्स में देखता है कि इस तरह के बेड लिनन भी मैं अपने यहाँ रखूं, बेडिंग भी रखूं, ताकि लोग आए और खरीदें। हर आदमी चाहता है कि उसकी नई फील्ड ऐड हो, स्टोर्स के अंदर नई चीजें ऐड हो, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े एंड सो ऑन। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो कहता है किससे लूं। तो जब उसको पता चलता है कि हम जो उसे तौलिया प्रोवाइड करते हैं, ये टॉवल के सेट्स देते हैं, हम बेडिंग भी बनाते हैं, तो वो हमें कहता है यार क्या आप सजेस्ट क्या करोगे हमारे लिए। तो 1-2 महीने बातचीत चलती है। फिर क्या होता है कि हम लोग फर्ज करो फ्रैंकफर्ट में ये जो एग्जीबिशन होता है हेमटेक्स का, उससे मुलाकात होती है मेरी उस कस्टमर से। मुलाकात की मीटिंग का जो मुद्दा है ना वो है हमारा तौलिया, टावल है, बेडिंग नहीं है। लेकिन वो बेडिंग अपने जहन में रखा हुआ है 1 साल से कि मैंने बेडिंग करना है। अब वो घूमता है, हर हर स्टॉल जाता है, वहां तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 हॉल हैं या 10 से भी ज्यादा हॉल हैं, और हर हॉल के 4 फ्लोर हैं, इसी 10.1, 10.2, 10.3 इस तरह होता है। वो तमाम हॉल्स में घूमता है और जाके देखता है, तो उसे समझ आता है लो भाई। अब वो जाता है, फर्ज करो मिसाल दे रहा हूं, टर्की के स्टॉल पे जाता है, और टर्की के स्टॉल पे जाके इस तरह की वो बेडिंग देखता है, कहता है कि हाँ यार इस तरह की बेडशीट हो तो कैसा मजा आए, इस तरह के कलर्स हो, इस तरह की बेडशीट हो। ये उसका पहला विजन बना। अब वो वहां से टर्की से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, टर्की से हट के वो चला जाता है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, यूरोप की कंट्री के अंदर। वहां वो देखता है यार ये क्या क्लास का है, लेकिन ये पैक्ड रखा हुआ है। अब ये सोचता है कि ये पैक्ड बेड सेट्स, ये जो पैक हुए बेड सेट हैं, ये अगर इस तरीके से बेड पे बिछेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। उसका विजन डेवलप हो रहा है, उसने फैब्रिकेशन उसने अलग देखी है, और उसने बेडिंग और एग्जीबिशन उसने अलग देखी है। अब ये एक ही जगह हेमटेक्स स्टॉल में हो रहा है। फिर ये आगे जाता है तो फर्ज करो ये फ्रेंच स्टॉल्स में या यूरोपियन स्टॉल्स में जाता है, जाके देखता है यार उफ इतनी खूबसूरत पैकिंग। अब इसका विजन बनता है, बेड पे उस तरह बिछा हुआ हो, चीज इस तरह से बनी हुई हो, और पैकिंग इस तरह की हो। अब वो कहता है हाँ यार ये है चीज खूबसूरत, जैसे कहता है ना कोई चीज बन रही है, और इस पे इस तरह का इनले कार्ड वगैरह मैं खूबसूरत से लगाऊं। अब ये उसका विजन बन रहा है, तो वो आपको आके चारों, अब सबकी सबकी तस्वीरें खींच के आपको आके बोलता है यार मुझे ये बनाना है, इस तरह के बेड पे मुझे बिछाना है। अब देखो उसे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस तरह के बेड पे बिछाना है। इसके बाद जो अगली चीज वो बताता है कि इस तरह का डिजाइन होना चाहिए, ये इस तरह का उस पे पैकिंग होनी चाहिए, ये इस तरह के इनले और चीजें होनी चाहिए। अब वो आपके विजन को डेवलप कर रहा है। 2 मिनट याद रखना, उसको बेडिंग के अलिफ बे जीम नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप जो उसे बताओगे वो आगे बेचेगा। अच्छा, अब कहानी क्या होती है कि अब आप ये सोचते हो कि यार मैं इसको क्या बताऊं, जरा सुनना। देखो ये बेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है जो मैं आपको आज करा रहा हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब वो सोचता है कि यार मैं इसको क्या बताऊं, मैं इसको क्या चीज दूं। तो वो मैं जो हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर बेडिंग कर रहा हूं और मुझे अपने कस्टमर को बेचना है, तो मैं उसके विजन को सोचूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं समझूंगा वो ये समझूंगा कि इसको ये चीज चाहिए, ये मेरे लिहाज से। भाई बेड पे तो जहरी बात है बिछेगी ना, ये तो देख कर आया उसकी मर्जी, लेकिन चाहिए इसको ये है। पैकिंग इसको ये चाहिए, पैकिंग से अभी मुझे कोई तब प्रॉब्लम नहीं है, सब मैं पैक कर दूंगा।
असल चीज मुझे ये चाहिए। तो ये से कहते हैं स्ट्राइप साटिन कपड़ा, क्या कहते हैं स्ट्राइप साटिन। इसमें 1 इंच की स्ट्राइप भी आती है, 1 सेंटीमीटर की भी स्ट्राइप भी आती है। लेकिन मैंने फौरन सोचा कि अगर मैं ये कपड़ा मैं इसको इस तरह की बेडिंग बना के दे भी देता हूं, तो सबसे पहला जो सवाल ये मुझसे करेगा वो मुझसे ये सवाल करेगा कि मुझे इसका सैंपल चाहिए। आपको आइडिया हो रहा है? सबसे पहला सवाल जो ये करेगा वो ये करेगा कि मुझे इसका सैंपल ला के दो। सैंपल कहां से ला के दूंगा? तो इसके लिए मैं क्या, क्योंकि सैंपल तो देखो, मैं एक चीज को बताता हूं, ये बेडिंग है, इसकी ये प्राइस है, तो फौरन सैंपल मांगेगा मुझसे। कॉमन सेंस की बात है। तो सैंपल कहां से ला के दूं? क्या मेरे पास सैंपल है? अब मेरे पास पता सैंपल तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, फौरन अपने जो फैब्रिक ब्रोकर्स होते हैं उनको फोन किया। मैंने बोला यार 1 सेंटी की स्ट्राइप का कोई साटन का कपड़ा पड़ा हुआ है। 1 सेंटी कहते हैं हमारी जबान में 1 सेंटीमीटर स्ट्राइप, ठीक है ना, इसमें 1 इंच भी आता है। तो उसने बोला हाँ यार पड़ा हुआ है। मैं बोला किस कंस्ट्रक्शन है? मिसाल दे रहा हूं। वो कहता है 40 40 130 110 में पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं यार ये अब ज्यादा सुनना, विजन दिखा रहा हूं, विजन। यार ये है तो कपड़ा अच्छा, लेकिन यार ये महंगा पड़ेगा अभी, इसको ये मैं ले नहीं पाएगा, ये इसको कुछ हल्के में दिखाओ या कुछ हल्का करो। अब वो आगे से देखो क्या कह रहा है, गौर से सुनना। वो कह रहा है कि कितना हल्का चाहिए? मैं यार कुछ 40 40 में कर लो, 110 90 में कर सकते हो। वो कहेगा 110 90 में जो है ना 125 जैसे बनता है, बड़ा पतला बनेगा, बात बन नहीं पाएगी। तो अब देखो वो क्या विजन दे रहा है। वो कहता है कि यार 40 सिंगल वार्प में रख लो, 30 सिंगल वेफ्ट में डाल दो, तो मैं उसको हैवी कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं दूसरे को फोन करता हूँ कि यार कोई कोई कपड़ा पड़ा हुआ है। कहता है यार इसी चीज में मैंने स्पेशली डेवलप किया है, वो 40 40 120 100 में पड़ा हुआ है। अब 40 40 120 100 की प्राइस जरा कम होगी, स्ट्राइप साटन भी है, हल्की क्वालिटी भी होगी, जीएसएम भी कोई 150 130 140 मुझे इतना तकरीबन इतना होगा। तो मैं फौरन कहूंगा हाँ हाँ यार ये सही है, तू ये दे, ये आदमी खरीद लेगा। देखो मुझे बायर का भी ख्याल करना है कि वो आगे उसको उस प्राइस पे बेच सकेगा। अच्छा मैं उसको बहुत महंगी चीज दे दूं, तो मैं उसको $50 की चीज दे दूं, तो $50 की चीज तो नहीं बेच पाएगा ना भाई। $15 $20 $25, उसके भी तो मुझे सोचनी कि वो अपने स्टोर में जब रख के बेचेगा तो वो ऐसी चीज बेचे ना कि जो आगे वाला जो कंज्यूमर है वो खरीद सके। मुझे वहां तक सोचना है, जो कंज्यूमर है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब मैंने बोला 40 40 120 100, हाँ ये सही है, ये कपड़ा तुमने बड़ा जबरदस्त बनाया, इसमें बन जाएगी? कह रहा है हाँ बन जाएगी, लेकिन थोड़ी हल्की क्वालिटी होगी। मैंने कहा छोड़ो हल्की क्वालिटी, वो मैं बाद में देखूंगा। अब मैं यार्न पूछता हूँ कौन सा है। वो कहता है 40 सिंगल इस मिल का यार्न है और कोम्ड यार्न है, बस सेट है, मसला हल हो गया। अब मेरे पास कंस्ट्रक्शन आ गई 40 40 120 100, ये कंस्ट्रक्शन मेरे पास आ गई। मिसाल दे रहा हूं, इस कंस्ट्रक्शन को मैंने एक जगह रख लिया क्योंकि इसका सैंपल अवेलेबल है। अगर मैं इस पर माल बनाता हूं, प्रोडक्शन बनाता हूं, तो मैं फौरन सैंपल बना सकता हूं क्योंकि फैब्रिक रेडी पड़ा हुआ है। फैब्रिक को वहां से उठाऊंगा, ब्रोकर से मिल में डालूंगा, डाई करूंगा, स्टिच करूंगा, 1 2 हफ्ते के अंदर भेज दूंगा आपको। सिस्टम समझ आ रहा है? सिस्टम क्या होता है? अब मुझे कंस्ट्रक्शन बदल गई। 40 40 120 100 कंस्ट्रक्शन हो गई। 40 सिंगल का यार्न है, किस्मल का यार्न है और कोम्ड यार्न है, मसला ही हल हो गया। मैं फौरन गया इसमें बिजनेस रिकॉर्डर में गया, ये बिजनेस रिकॉर्डर खोला और बिजनेस रिकॉर्डर में मैं उस मिल पे गया और 40 सिंगल पे गया, उस मिल पे गया, इसका रेट मैंने निकाल लिया कोम्ड का, सिंपल। अब मेरे पास यार्न का रेट भी आ गया। समझ आ गई बात आपको? अब मेरा विजन देखते जाओ। अब मैंने सोचा कि अब अगला स्टेप मैं क्या करूं, ठीक है ना, अगला स्टेप, आगे स्टेप, मूव अहेड क्या करूं। अब मुझे इसके डाइंग का रेट मालूम करना होगा। मैंने मिल्क वाले को फोन किया, यार इसका डाइंग का रेट कितने का होगा इन कलर्स का। डाइंग की मेरी पूरी वीडियो है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान कर देता हूं। उसने बोला शेड बताओ। मैंने खड़क करके इसका व्हाट्सएप लिया, खड़क करके उसको व्हाट्सएप भेज दिया मिल वाले को। मिल वाले ने रेट दे के बोला यार अगर तुम इसको रिएक्टिव में डाई कराते हो, रिएक्टिव में, तो इसका इतना रुपए, इसका इतना रुपए, इसका इतना रुपए पर मीटर होगा 100 इंच के पन्ने पे एवरेज। अगर 90 80 इंच होगा तब भी यही रेट रहेगा, 110 इंच तक हो तब भी मैं इसी रेट में कर दूंगा। आपकी डाइंग वाले से अच्छी दोस्ती है। उसने कहा सेट है भाई, चलो मामला हल हो गया। तुमने कहा यार इसमें जो ये शाइनिंग आ रही है, लस्टर, मुझे ये भी लेके आना है। वो कहता कोई मसला नहीं, शाइनिंग भी ले आऊंगा, लस्टर भी ले आऊंगा, उसके लिए मर्सराइज करना पड़ेगा, सनफ्राइज करना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा कर देना। चलो जी जान छोटी, आपकी कैलेंडर वैलेंडर भी हो गया, शाइनिंग मर्सराइज भी हो गया। अब मैंने वीविंग वाले को फोन किया कि यार ये जो तुम 40 40 110 90 ये सॉरी 40 40 120 100 है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसकी पर पिक कॉस्ट क्या होगी? मैं उससे कभी फोन ना करता क्योंकि पर पिक कॉस्ट का तो मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है, मेरे पास डिटेल्स हैं, आप लोगों को पता है। यहां मुझे मजबूरी क्योंकि इसमें स्ट्राइप लग रही है, स्ट्राइप लग रही है। स्ट्राइप का मतलब है कि वो कुछ कारीगरी करेगा अपनी लूम के ऊपर। तो वो मुझसे कहता है कि यार एक काम करो, इसके तुम, मिसाल दे रहा हूं, 10 पैसे मुझे एक्स्ट्रा दे देना अगर तुम मुझे 50,000 मीटर का ऑर्डर देते हो।
मैंने कहा ठीक है यार, 10 पैसे एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल पर पिक कॉस्ट मिसाल दे रहा हूँ 50 पैसा है तो 60 पैसा हो जाएगी, 60 पैसा तो 70 पैसा हो जाएगी। अब मेरा विजन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, प्रोसेसिंग भी बन गया, यार्न भी बन गया, डाइंग भी बन गया, साइजिंग इसकी वही है, वही 20 रुपये होगी। पूरा साइजिंग का फॉर्मूला आप लोगों के पास है, लिखा हुआ है, आप देख ले, आपकी ई बुक में लिखा हुआ है। अब आपको सारी पैकिंग, पैकिंग बहुत सिंपल है, पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो दे देंगे। तो अभी मेरा विजन बनता जा रहा है, मैं अपने विजन को डिवाइड। अच्छा जी, अब जो हमें चीज समझनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कंजम्पशन। देखो, कंजम्पशन ही अगर नहीं मुझे पता कि कितना मेरा कपड़ा लगेगा, अगर मुझे यही नहीं पता तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमारे कंजम्पशन, कंजम्पशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब कंजम्पशन कैसे निकलती है, इसको पहले कंजम्पशन के भी कॉन्सेप्ट को समझो। ईद आती है, ईद आती है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों नए नए कपड़े बनाते हैं। अभी मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि लड़कियां तो फिर भी प्रेट के सूट्स ले लेती हैं, या उनके तो जो कपड़ों का डायमेंशन फिक्स होते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा मर्दों पे अभी आ रहा हूँ। आप जाते हो टेलर के पास, दर्जी के पास, कहते हो भाई मुझे अपना जो है ना कुर्ता शलवार सिलवाना है, ठीक है। 3 भाई हो, एक बड़ा है साइज़ का, एक छोटा साइज़ का, एक छोटा सा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो देख के कहता है यार एक काम करो, अब देखना वो कह क्या रहा है, जुमला सुनो उसका। आप एक काम करो यार, आप 7 मीटर ले आओ, आप 6.5 मीटर ले आओ, आप 6 मीटर कपड़ा ले आओ, मैं आपको कुर्ता शलवार सी दूंगा। आपकी जो फिजिक है, आपके डायमेंशंस हैं जो जिस्म के, उसके लिहाज से वो आपको बताता है 7 मीटर ले आओ, 6.5 मीटर ले आओ, 6 मीटर ले आओ। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मैं आपका कुर्ता शलवार बना दूंगा। इसे कहते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, आम जबान में कहा जाता है। अच्छा, इसने पन्ना बताया आपको, इसने आपको वो पन्ना बताया, पन्ना इसने आपको नहीं बताया, पन्ना उसने आपको नहीं बताया। पन्ना यूजुअली 44, 45, 46, 47 इंच ये चल रहा होता है, लेडीज में भी जेंट्स में भी ज्यादातर। इस पे 7 मीटर, 7.5 मीटर, 6.5 मीटर की कंजम्पशन आती है तकरीबन कपड़ा बनाने के लिए। यानी एक ऐसा कपड़ा जिसका अर्ज, अर्ज फिर समझा रहा हूं और से सुनना, जिसका अर्ज 44 या 45 इंच हो और लेंथ उसकी कितनी हो, 7 मीटर हो, उस कपड़े से मेरा कुर्ता और शलवार बन जाएगा। ये आपको दर्जी ने बता दिया, ठीक है, यहां तक हो गई बात। समझो, अब अगला स्टेप समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप जाते हो दुकान में, फर्ज करो बड़ी बड़ी दुकान है मॉल्स में, कहते हो भाई मुझे 7 मीटर कपड़ा दे दो। तो वो आपसे कहता है कि सर मेरे पास छोटे अर्ज का कपड़ा नहीं है, बड़े अर्ज का कपड़ा है, उसमें मैं आपको दे सकता हूं। अब कहते हो कितना बड़ा अर्ज है, कहते हैं 56 इंच का या 60 इंच का है, ठीक है ना, 56 या 60। तो आप कहते हो ओहो, आप फौरन फोन उठाते हो, दर्जी को फोन करते हो, यार इनके पास छोटा अर्ज तो है नहीं, तो कह रहे हैं बड़ा अर्ज का। तो कहते हैं एक काम करो, डरने की बात नहीं है, आप 4.25 मीटर ले आओ बड़े भाई, छोटा मंझला भाई जो सेंटर वाला है वो 4 मीटर ले आओ, और जो छोटा वाला है वो लेकर आ जाओ 3.25 मीटर। समझ गया, 4.15 मीटर्स, 4 मीटर्स एंड 3.75 मीटर्स, मैं बना दूंगा कपड़ा। अब इससे एक चीज समझ आ गई, जो विद है, विद और लेंथ यानी एरिया जो बनता है, इसका एक एक क्या कहते हैं, इसका एक कंपैरिजन होता है, इसका एक सिस्टम होता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है जो चल रही होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह जब हम बेडिंग बनाएंगे, जब बेडलाइन बनाएंगे, तो हमें एक विद चाहिए होगी, एक लेंथ चाहिए होगी। ये मेरा कोर्स नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल है। कोर्स आगे आएगा जिसका 500 रुपये आपको चार्ज होगा, अभी नहीं, अब कुछ दिनों बाद बनाएंगे वो। बहुत उसमें सारे ट्विन, फुल, क्वीन, किंग, प्रिंटेड, डाइड, विथ फोल्ड लेंथ, लेंथ फोल्ड, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल जो है वो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। अब मैंने सोचा कि मैं इसको प्राइस दूं अपने बायर को, आप कस्टमर पे आ जाओ, लेकिन मैं सोचा इस कस्टमर को अभी एक बेसिक प्राइस देता हूं, बेसिक प्राइस, ताकि इसको एक आइडिया हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने क्वीन साइज पकड़ लिया। वैसे तो 4 साइज होते हैं अमेरिका में, चलते हैं ट्विन, फुल, क्वीन, नहीं 5, ट्विन, फुल, क्वीन, किंग, कैलिफोर्निया किंग, सी किंग, कॉल किंग, ठीक है ना। ट्विन, फुल, क्वीन, किंग और कॉल किंग ये चलते हैं, और यूरोप में सिंगल, डबल, किंग चलते हैं, ठीक है ना। यूरोप का जो डबल होता है वो यूएसए का क्वीन के बराबर होता है तकरीबन, मोरलेस। फिर बता रहा हूं, यूरोप का डबल यूएसए के क्वीन साइज के बराबर होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वीन साइज पे। हम यूएसए का क्वीन साइज पकड़ लेते हैं जो यूरोप में भी चलेगा। मैं एक आपको आइडिया दूं, या यूरोप का डबल पकड़ ले, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हम यूएसए का क्वीन साइज पकड़ते हैं, ठीक है, ताकि यूएसए की मार्केट भी कवर हो जाए, यूरोप की मार्केट भी कवर हो जाए। अच्छा, अब इसका मुझे डायमेंशंस चाहिए होंगे, कहां से होंगे, बहुत आसान है। देखो, जितने भी डायमेंशंस होते हैं ना, वो मैट्रेस, बल्कि छोड़ो, बेड साइज से बनते हैं। ये जो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तो अपने मर्जी का हम बेड बनाते हैं, या
अमेरिका में, यूरोप में स्टैंडर्डाइज बेड्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि फिक्स होते हैं, एक बेड का साइज फिक्स होता है। लेकिन हम बेड के साइज से नहीं लेंगे, बेड पे जो मोल्टी फोम का गद्दा, मोल्टी फोम जरूरी नहीं है, डायमंड फोम भी हो सकता है, मोल्टी सारे अच्छे फोम है माशाल्लाह। मेरा मतलब है मैट्रेस, मैट्रेस जो मैट्रेस बिछता है हमें उससे मतलब है, मैट्रेस इसे कहते हैं। मैट्रेस साइज को देखा जाएगा। अब ये आप तस्वीर देखें, इसमें आपको तमाम मैट्रेस साइज दिखाए गए हैं, मैट्रेस ट्विन के, फुल के, क्वीन के, किंग के, सब अब दिखाए, सिंगल, डबल, किंग। ये मैट्रेस साइज है, याद रखना। इस मैट्रेस के ऊपर इस तरीके से फिटेड शीट लगेगी, नजर आया, फ्लैट शीट बिछेगी, ये फ्लैट शीट है, नजर आया, और पिलो कवर रखे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे लिए मैट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम एक काम करते हैं, क्वीन साइज पकड़ लेते हैं यूएसए का, वो यूरोप में भी डबल के बराबर होता है, तो मोरलेस चल जाता है हर जगह, एक आइडिया जरूर हो जाएगा। अभी तो कस्टमर को आइडिया देना है ना। तो मैं क्या करता हूं, क्वीन साइज पकड़ता हूं। अब क्वीन के डायमेंशन कहां से लूं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला तो डायमेंशन मैं आपको वैसे ही बता दूं, फिटेड शीट जो बनती है वो तो फिट होगी ना, फिट होगी। तो भाई जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन होंगे ना। ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसका ड्रॉप होगा, और ये तकरीबन इतना नहीं है, नीचे जाएगा। तो इसका फिटेड शीट का साइज तो मैं आपको वैसे बता दूं, ऐसे बन जाएगा ये क्वीन साइज का। अब आ जाओ फ्लैट शीट पे। फ्लैट शीट इस तरह से होती है, देख रहे हो, ये नीचे गिर रही है, फिर ये लंबी होती है। क्यों होती है? फ्लैट शीट को आप ओढ़ते हो, बेसिकली अपने ऊपर ओढ़ते हो। तो जब मैं बिस्तर पे लेटूंगा, और से सुनना, जब बिस्तर पे लेटूंगा तो मेरे ऊपर उड़ेगी, तो ऊपर उड़ेगी तो ये जगह ज्यादा घेरेगी। फिटेड शीट तो फिट हो जाती है ना, ये फिट नहीं होगी, ये मेरे जिस्म से ऊपर जाएगी, तो इसको स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, ऊंची चाहिए होगी, समझ आ रहा है? तो इसके डायमेंशंस चेंज होते हैं, यूजुअली इसके डायमेंशंस ज्यादा होते हैं फिटेड शीट से। उसके लिए और पिलो कवर जो है बेसिकली स्टैंडर्डाइज होता है यार, 20 इंच बाय 30 इंच। लेकिन मैं आपको आसान कर देता हूं, आप गूगल में गए, आपने लिखा डायमेंशन, ये डायमेंशन का गूगल में खुल गया, पूरा चार्ट खुल गया, इसमें डुए कवर भी है। लेकिन अभी हम बाहर ने डुए मांगा नहीं, और ना ही हम बाहर को डुए दे रहे हैं अभी। डुए कहते हैं रजाई के गलाफ को। अभी रजाई गलाफ को हटाओ यार, पहले बेडशीट वगैरह तो देख लो। इसमें फ्लैट फिटेड के और पिलो कवर के साइज दिए मैं, क्वीन का भी साइज दिया हुआ है, यहां तक समझ आ रहा है? इस साइज को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये मेरे पास आ गया क्वीन के फ्लैट शीट, फिटेड शीट, पिलो कवर, ये आ गया। फ्लैट शीट कैसे बनेगी? फ्लैट शीट ऐसे बनेगी, ये फ्लैट शीट है, इसके 4 साइड पे स्ट्रेच होगा, खड़क करके बन जाएगी। तो इसका जो साइज है, उस साइज के अंदर मैं इधर और इधर बात समझना, 1-1 इंच बढ़ा देता हूं। भाई सिलाई करूंगा, सिलाई करने के 1 इंच लगेगा तकरीबन। तो ये फ्लैट शीट का साइज है, 1 इंच यहां बढ़ा दिया, 1 इंच यहां बढ़ा दिया, ये टोटल साइज हो गया। ये पन्ना फ्लैट शीट का हो गया, ये आपको आइडिया हो रहा है? क्वीन साइज फ्लैट शीट या बेड शीट का पन्ना ये हो गया, यहां तक हो गया। अब आ जाओ फिटेड शीट पे, कोई मुश्किल नहीं है, ये उसकी बेस है, ये उसकी बेस है। इसके साइड पे ये जा रहा है, ये इसमें ऐड कर दिया, इसके साइड में ये जा रहा है, एक साइड में ये इसमें ऐड कर दिया, और नीचे ये ड्रॉप में इतना जा रहा है, यहां इधर ऐड कर दिया, और ये ड्रॉप में जा रहा है, यहां इधर ऐड कर दिया, और स्टिचिंग के 1-1 इंच ऐड कर दिया। अब सबको मिला लो, तो ये होगी इसकी विड्थ, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गया इसका ड्रॉप। सिंपल सिंपल सिंपल। पिलो कवर कैसे बनता है पहले समझ लो। ये पिलो कवर है, ये पिलो कवर गौर से देखना, इस पिलो कवर की ये होती है विड्थ, ये होती है विड्थ, ये होती है लेंथ, ये होती है लेंथ, और ये होता है फ्लैप, ये होता है फ्लैप, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं 20 इंच बाय 30 इंच। नॉर्मली यही साइज चलता है, यूरोप में शायद 19-29 इंच चलता है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही डायमेंशंस होते हैं। अब मेरे पास तीनों डायमेंशंस आ गए, इनसे मैंने एक मुश्तरका पन्ना बनाया कि एक ऐसा पन्ना बनाऊं, एक ऐसी विद बनाऊं जो तीनों में चल जाए, जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, याद आया? तो उसके लिए मैंने ये एक विद रखी जो तीनों में अप्लाई होगी। 1-2 इंच साइड के कोई जाया वाया हो जाए तो हो जाए, वरना हो जाएगी। इसमें फ्लैट शीट को समझना बहुत आसान है, पूरा पन्ना निकल रहा है। फिटेड शीट भी बड़े आराम से देखो, समझ लो, ये उसकी बेस हो गई, ये 15, ये एक ड्रॉप, ये एक स्टिच, ये एक स्टिच। तो ये भी समझना। पिलो कवर को समझना बहुत जरूरी है। पिलो कवर कैसे निकलता है? पिलो कवर को बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से। ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, सबसे ज्यादा आदमी फंसता इसी के अंदर है। मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया कि ये अगर फ्लैट शीट इस तरीके से बन रही है, तो इसमें से हम अगर क्वीन बना रहे हैं, तो इसमें से हम पिलो कवर निकालेंगे। अब पिलो कवर को पहले समझ लो, ये है तकिए का गिलाफ। अब देखना, ये मैं कैसे लेके सोता हूं, पहले समझो।
ये मैं ऐसे लेके सोता हूँ, नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? ये मैं ऐसे लेके सोता हूँ, यानी इसका जो ये एरिया है, ये एरिया, ये इसकी क्या है, विद होगी, ये विद होगी, ये विद नहीं होगी, ये विद नहीं होगी, ये विद होगी। यानी स्ट्राइप्स यूं जा रही होंगी, यूं जा रही होंगी, यूं जा रही होंगी, ये विद होगी, स्ट्राइप्स यूं जा रही होंगी, यानी ये 20 इंच होगा। और ये जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, ये 30 इंच होगी, ये 20 इंच होगी, ये 20 इंच होगी, ये 30 इंच होगी। समझ आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड जो है, समझाने के लिए, ये साइड 20 इंच है, 20 इंच, ये 30 इंच है, ये 30 इंच है। अब गौर से सुनना, ये अगर 20 इंच है तो यहां सिलाई होगी और यहां सिलाई होगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच और 1 इंच की सिलाई होगी, तो 20 इंच का इसका पन्ना हो गया, 1 इंच एक साइड पे सिलाई, 1 इंच एक साइड पे सिलाई। अब हमारा जो फैब्रिक है, बड़ा फैब्रिक, वो इतना बड़ा है, ये है, नजर आया? इसमें से पहले, यानी फिर बता रहा हूं, पहले हम ये काटेंगे इसके अंदर से, इसकी बेस 20 इंच की, नजर आ रहा है? फिर 1 इंच सिलाई, 1 इंच सिलाई, ये हो गया 22 इंच, एक हो गया। इसके बराबर में बिल्कुल इसी तरह 20 इंच की बेस काटेंगे और 1 इंच सिलाई और 1 इंच सिलाई। फिर इसके बराबर में, अभी कपड़ा बचता जा रहा है ना, फिर 1 इंच की, फिर 20 इंच की बेस काटेंगे और 1 इंच सिलाई और 1 इंच सिलाई। अभी कपड़ा बचता जा रहा है ना, अभी भी कपड़ा बचा हुआ है, फिर 20 इंच की बेस काटेंगे, 1 इंच सिलाई और 1 इंच सिलाई, ठीक है ना? अब कपड़ा नहीं बचा, अब 2-3 इंच बचे, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको कचरे में फेंक दिया। इसका मतलब है 4, 1 2 3 4 पट्टे निकलेंगे, 4 पट्टे निकलेंगे इस तरह का, 20 इंच के, 20 इंच के 1 2 3 4 पट्टे निकलेंगे। समझ आया? समझ आया? लेकिन ये तो हो गई इसका पन्ना, ठीक है? यानी 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 ये जो टोटल बड़ा पन्ना है, जिसमें बेडशीट और फिटेड शीट बनेगी, इसमें 4 पट्टे निकलेंगे पिलो कवर के। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब लेंथ कितनी होगी? लेंथ समझ लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने बताया अभी आपको, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये 30 इंच है, 30 इंच है। तो 30 इंच एक साइड पे, 30 इंच एक साइड पे, 30 इंच एक साइड पे, फिर ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, फिर ये 30 इंच दूसरी साइड पे, 30 और 30 कितने हो गए? 60 इंच। और ये आ गए चचा फ्लैप, चचा फ्लैप, ये 5 इंच, तो कितना हो गया? 30 इंच ओवरलैप हुआ, 30 इंच, 60 इंच और चचा फ्लैप 5 इंच, और स्टिचिंग के 1-1 इंच, तो कितने हो गए? 30 और 30 60 और 5 65 और 2 67 इंच, 67 इंच का लंबा पट्टा निकलेगा। लेकिन लेकिन रुक जाओ, आगे सुनो ना, आगे स्टोरी आ रही मजे की। ये तो एक कंजम्पशन 67 इंच की निकली ना, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। 67 इंच के 4 पट्टे निकल रहे हैं, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4। नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया ना? मैंने एक बार बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, दोबारा समझाऊं, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। यहाँ पे एक निहारी वाला, बड़ी जबरदस्त निहारी, यहीं खुला हमारे घर के करीब, वो हमारे नहीं, मेरे ससुराल के घर के करीब खुला, बेहतरीन निहारी। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक बड़ी प्लेट में निहारी ला के देते हैं। निहारी, निहारी मैं आपको कंजम्पशन बता रहा हूँ, निहारी नहीं बता रहा, सुनो। ऐसी बेहतरीन, उसमें बोटी भी होती है, उसमें वो अदरक भी होती है, नली निहारी है एकदम, नली मगज, ये वो। 3 दोस्त बैठे हुए या 4 दोस्त बैठे हुए, 1 2 3 4 प्लेट आएगा, ये डबल निहारी ना, फुल एकदम। उसमें मैंने इधर से हाथ डाला, इधर से हाथ डाला, इधर से हाथ डाला, 4 दोस्तों के हाथ गए, है निहारी 1 और हाथ 4 गए, ठीक है ना? और निहारी मजे ले लेके खा रहे हैं। अब बिल आता है 400 रुपए का, तो कोई एक तो नहीं देगा ना, 4 लोगों में डिवाइड होगा ना, तो 100 रुपये ये देगा, 100 रुपये ये देगा, 100 रुपये देगा या 100 रुपये देगा। समझ आया? एक पट्टे से 4 पिलो निकल रहे हैं, तो 67 इंच अगर एक पट्टे की लेंथ है, तो डिवाइड बाय 4, ये आ गई एक पिलो कवर की लेंथ। अब आ जाओ फ्लैट शीट पे। फ्लैट शीट का पन्ना मैंने बता दिया था आपको, ठीक है? लेकिन लेंथ कितनी होगी भाई? लेंथ इसकी कितनी होती है? यूजुअली इतनी लेंथ होती है, जो नॉर्मली इसकी जो स्टैंडर्ड, ये देखो चार्ट में चले जाओ ना, चार्ट में ये लेंथ है, बस ये इसकी लेंथ है। ऊपर 2 इंच ऐड कर दो और नीचे 1 इंच ऐड कर दो, बस खत्म हो गया। बट टोटल लेंथ बन गई इसकी, ये इसकी लेंथ होगी। तो पिलो कवर की लेंथ वो हो गई, एक पिलो कवर की, तो एक बेडशीट की लेंथ ये हो गई। फिटेड शीट, अरे भाई
ये उसका बेस है फिटेड शीट का, ये आपको बेस नजर आ रहा है। इस बेस में इतना ये ड्रॉप ऐड कर दो, इतना ये ड्रॉप ऐड कर दो, पीछे से इतना इतना ऐड कर दो, इसके वो ऐड कर दो, कितना होगा, टक 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 टक, ये इसकी लेंथ बन गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पन्ना एक ही रखूंगा, ये पन्ना है मेरा, ये पन्ना नजर आ रहा है आपको, और लेंथ अलग अलग है। फ्लैट शीट की लेंथ उसमें कटेगी इतनी, फिटेड शीट की लेंथ उसमें कटेगी इतनी, और पिलो कवर की कटेगी तो 67, कटेगी तो 67, लेकिन हम एक चौथाई लेंगे क्योंकि 4 निकल रहे हैं। लेकिन क्वीन साइज के अंदर 2 पिलो कवर आते हैं, बताता हूं क्यों। क्वीन साइज बेसिकली क्या होता है कि मियाँ बीवी दोनों साथ लेटते हैं ना, मियाँ भी लेटे, बीवी भी लेटी, दो पिलो कवर चाहिए होते हैं, इसलिए 2 पिलो कवर होते हैं। ट्विन साइज में एक होता है, एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चों का होता है, फुल टीन्स का होता है, उसमें भी 2 होते हैं, क्वीन में भी 2 होते हैं। तो ये जो कंजम्पशन मैंने ली है इसकी पिलो कवर की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 पिलो कवर निकल रहे हैं। तो अब विद हो गई ये, फ्लैट शीट की लेंथ ये, फिटेड शीट की लेंथ ये, और 2 पिलो कवर की लेंथ ये। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। जब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया। लेकिन याद रखना, हमें मीटर्स में लेनी होती है। जब हम कॉस्टिंग करते हैं ना, लेंथ मीटर्स में लेते हैं, विद इंचों में लेते हैं। हाँ बस अब क्या करें भाई, क्या करें, दोनों मुल्कों को खुश करना होता है हमें। भाई अमेरिका में चलते हैं इंचेस, यूरोप में चलते हैं मीटर, ठीक है, तो दोनों को ले लेते हैं हम, ठीक है ना। विद इंचों में लेते हैं, लेंथ मीटर में लेते हैं। समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लो बात को। तो इस तरह से कंजम्पशन क्या बनी, इसकी इतने इंच की कंजम्पशन बन गई, फिनिश विद ये बन गई, और लेंथ कंजम्पशन मीटरों में ये बन गई। यानी विद ये होगी और लेंथ ये होगी। इसमें तुम्हारा क्वीन सेट पूरे का पूरा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कंजम्पशन का, ठीक है ना। अब कंजम्पशन के बाद और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आएंगे, वो हम थोड़ी देर में, जब अब ई बुक के ऊपर इसको कॉस्टिंग करेंगे ना, तो फिर एज इट इज ई बुक के ऊपर लेके इसको फिट करेंगे। अब ई बुक खोल लो अपनी, चलो खोल लो ई बुक, खोलो। ये आपने ई बुक में सबसे पहले अपना डाल दिया, पन्ना डाल दिया, ठीक है ना। पन्ने के बाद आपने ये ग्रे, अच्छा हाँ, फिनिश टू ग्रे, इसको श्रिंक बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि श्रिंक में करोगे तो फिर सही इसका लस्टर बनेगा, सनफ्राइज करेगा। तो हमने 8% श्रिंकेज लेंगे। ये इसका पन्ना डाल दिया, जो हमने पन्ना भी निकाला, ये 8% श्रिंकेज है। श्रिंकेज क्या है पढ़ लो, सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वीडियो ट्यूटोरियल्स लगे हुए हैं, पढ़ो भाई, देखो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वो बना दी। ये वार्प का काउंट 40 सिंगल, वेफ्ट का काउंट 40 सिंगल, एंड 120, और ये वेफ्ट के जो पिक्स हैं ये 100 डाल दिए, और साइजिंग वही 20 रुपए ले ली। पर पिक कॉस्ट ये डाल दी, याद रखना 10 सेंट एक्स्ट्रा फॉर स्ट्राइप, ठीक है। उसके बाद ये आपने डाल दिया। फिर आपकी ये सारी कंजम्पशंस वगैरह आ रही हैं, प्रोसेसिंग आ रही है। प्रोसेसिंग का रेट आपको प्रोसेसिंग मिल से मिला हुआ है, जो मैंने शुरू में बोला था वो आपने डाल दिया। फिर आपने कंजम्पशंस डाल दी, आपने वेस्टेजेस डाल दी, ठीक है ना। और क्या है इसके बाद आपने फिर ये सारी डिटेल्स डाल दी कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन में ये कितनी कंजम्पशन है वो आपने डाली बैठ के। फिर आखिर में आपने ये सारे ये पैकिंग में देखो यार, लुबे लुबा बता दूं, कोई 25 रुपए का पॉली बैग होता है, स्टिफनर 15 रुपए का तक का होगा, कार्टन में 12 पीस आएंगे, 10 पीस डालते हैं, 8 पीस डालते हैं, तो अगर 150 रुपए का कार्टन है तो तकरीबन कोई 20 रुपए एवरेज ले लो, कार्टन के ले लो, एक के। क्यों? क्योंकि उसमें पीसेस ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए। और पॉली बैग है, लेबल है, और क्या है, धागा है, और ये सब चीज़ों को मिला मुलू के टक 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 करके डालते हो। मेंडिंग के डाल दो, पैकिंग के डाल दो, ट्रांसपोर्टेशन के डाल दो, शिपिंग मार्क्स के डाल दो, तो ख़त्म। और ये नीचे नीचे फाइनेंस, ये सब तो आपका बना हुआ है ना, फाइनेंस, ओवरहेड, ये सब डालते जो परसेंटेज जो है बनती, फाइनल करके ये आपकी प्राइस आ गई। ये आपकी प्राइस आ गई फाइनल। कैसा? आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी प्राइस निकल गई। बायर आपका खुश कहेगा, हाँ यार ये तो बड़ा मज़ा आ गया, बिल्कुल सेटिंग वेटिंग बन गई। मेरे प्यारों, इतने आराम से कॉस्टिंग होती है। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। तो ये ट्यूटोरियल था, पूरा कोर्स आ रहा है, उसके 500 रुपये फीस होगी, वो इंशाल्लाह आगे होगा, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। मेरे यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मशहूर करें। अल्लाह हाफिज़।